नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th इंग्लिश से लेसन नंबर 1 द ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव अ ट्री, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। मेरा एक पेड़ है या मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़। टू सेड मी फ्रॉम द सन, सेड जो कि मुझे छाया देता है, किससे? फ्रॉम द सन यानी सूर्य की धूप से मुझे छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, इसके नीचे जब मैं अक्सर बैठता हूं। When all my work is done, जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। R.L. स्टीवेंसन का कहना है कि मेरा एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है। टू सेड मी फ्रॉम द सन, जो कि सूर्य की धूप से मुझे छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूं। When all my work is done, जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बिग banyan tree in our village is 50 year old, says grandma. दादी माँ कहती हैं हमारे गांव में एक 50 साल पुराना बरगद का पेड़ है। It stays day and night in the sun and rain, यह दिन रात धूप और बरसात से में खड़ा रहता है। तो क्या कहती हैं दादी माँ कि हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है, यह 50 साल पुराना है और यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। आगे है द ट्री ग्रेव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। यह ट्री, यह बनियान ट्री ग्रेव यानी बढ़ा है, ग्रेव आउट ऑफ अ लिटिल सीड एक छोटे से बीज से, बरी डीप इन द सॉल जो कि बीज कैसा है? एक छोटा सा बीज है जो कि गहरे गड्ढे में लगाया गया था। When the rain fell, जब वर्षा हुई या जब बरसात हुई, the seed woke up from its sleep, यह बीज अपनी नींद से जागा। The day the sun shone, जिस दिन सूर्य चमका, it opened its eyes, इसने अपनी आंखें खोला। Wide and saw the world around, उसने अपनी आंखें खोला और अपने चारों ओर देखा। A plant was born, इस तरह से एक पौधे का जन्म हुआ। Gradually the plant grew up into a big tree. Gradually means धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यह पौधा, प्लांट मीन्स पौधा, ग्रेव अप इनटू अ बिग ट्री, एक विशाल वृक्ष बन गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसने अपनी शाखाओं को फैलाया। फ्लावर एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बरी, हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया, बेरी जैसे फलों को धारण किया। इट ग्रीव बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, यह और बड़ा होते रहा और अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैलाता रहा। All the village children play near it, गांव के सब बच्चे इसके किनारे या इसके निकट खेलते हैं। They swing on its branches and have fun, वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। Sometimes when they get tired, कुछ समय में जब ये बच्चे थक जाते हैं, दे स्लिप अंडर इट्स शेड, तो वो इसकी छाया के नीचे सो जाते हैं, आराम करते हैं।
In the afternoon, passengers passers by sit under the tree. दोपहर के वक्त गुजरने वाले व्यक्ति इसके नीचे बैठते हैं. They rest for some time and move on. वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चले जाते हैं. The tree is a home for many birds. बहुत सारे पक्षियों के लिए यह पेड़ क्या है? उनका घर है. Small animals and insects like sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels and ants. तो क्या है? यह छोटे जानवरों, कीटों का भी घर है. पक्षियों का, छोटे जानवरों का और कीटों का भी घर है. जैसे गौरैया, स्पैरो लिखा है ना, गौरैया. पैरेट्स, तोते. पिजन्स, कबूतर. क्रॉस, कौवे. स्क्वेरल्स, गिलहरियां. एंड आंट्स, चींटियां मिलकर यहां रहते हैं. दे ऑल लिव टुगेदर. द ट्री फ्रेश एयर टू. वे सभी यहां मिलकर रहते हैं और वृक्ष की ताजी हवा लेते हैं. आगे देखते हैं. सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज. देखो हमारा यह पेड़ कितना उपयोगी है. सेज ग्रैंडमा. दादी जी ने कहा. वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट. हमें सदैव इससे प्यार करना चाहिए और इसकी देखभाल करना चाहिए. तो यह था बच्चों हमारा छोटा सा पार्ट, द ट्री. चलिए अब ले लेते हैं एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में देखिए, वर्ड पावर. मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स. वर्ड्स को ज्वाइनिंग करके नया वर्ड बनाना है. जैसे हैंड और बैग से मिलकर बना हैंड बैग. उसी तरह से हैंड और मैट से मिलकर क्या बनेगा? हैंड मैट. हैंड और राइटिंग से मिलकर क्या बनेगा? हैंड राइटिंग. है ना बच्चों आसान. सेकंड वर्ड है बाथ. बाथ और टब से मिलकर बनेगा बाथ टब. बाथ और रोप से मिलकर बनेगा बाथ रोप. और बाथ और रूम से मिलकर बनेगा बाथ रूम. चलिए आगे देखते हैं. रैन. रैन और बो से मिलकर बनता है, एक नया अर्थ बनता है रेनबो, इंद्रधनुष. फिर रैन और कोट से मिलकर बनता है रेनकोट. रेन और वाटर से मिलकर बनता है रेन वाटर. अगला वर्ड है फिंगर. तो चलिए देखते हैं. फिंगर और टिप मिलकर बन जाए फिंगर टिप. तो यहां लिख देंगे फिंगर टिप. फिर अगला है फिंगर और नेल से मिलकर बन जाएगा फिंगर नेल. फिंगर और प्रिंट से मिलकर बनेगा फिंगर प्रिंट. इस तरह से नए शब्दों का निर्माण हुआ है. आगे है फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. दिए गए शब्दों में छुपे हुए शब्दों को बाहर निकालिए. कैसे? जैसे स्विंग मीन्स झूलना. अब इसके अंदर के जो स्पेलिंग हैं उनसे हम क्या क्या नए शब्द बना सकते हैं. तो देखिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ दिया है कि विंग बना सकते हैं, है ना. इन बना सकते हैं, विन बना सकते हैं. इस तरह से नए नए शब्द हम बना सकते हैं ना. वैसे ही हमारे पास है फ्लावर. तो फ्लावर से क्या क्या वर्ड बनेंगे? फ्लो बन जाएगा FLOW, फ्लो. फ्लो मीन्स बहना. फिर देखिए LOW, लो बन जाएगा. फिर LOWER, लोअर बन जाएगा. कितने? 3 वर्ड बन गए. फिर सर्च है हमारे पास.
सर्च से क्या क्या बनेगा बच्चों? सर्च से सबसे पहले तो सी बनेगा, SEA, सी मीन्स समुद्र। फिर क्या बन जाएगा? ईयर, EAR, ईयर मीन्स कान। फिर बन जाएगा आर्च, सॉरी आर्क, आर्क मीन्स वृत्त का जो खंड होता है उसे हम आर्क बोलते हैं। आगे हमारे पास है स्पैरोज, स्पैरोज से क्या क्या बन जाएगा? एरो, देखिए एरो और फिर रो, है ना, एरो मीन्स तीर और रो मीन्स पंक्ति। फिर देखिए हमारे पास बेनियन है, बेनियन से क्या क्या बनेगा? बैन और AN, एन, और क्या बनेगा? एनी, ANY, एनी। इस तरह से बेनियन से बनेंगे। बैन, बैन मीन्स प्रतिबंध, एनी मीन्स एक, और एनी मीन्स कोई। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए शब्दों से चुनकर खाली स्थानों को भरना है। शब्द हमारे पास क्या क्या है? विलेज, ट्री, 40, जूस, मैंगोस, स्वीट, पिकल्स। तो देखिए क्या हो जाएगा पहले खाली स्थान में? द मैंगो ट्री इज इन माई विलेज, जो आम का पेड़ मेरे गांव में है। इज 40 ईयर्स ओल्ड, दो खाली स्थान आ गए। हमने सबसे पहले विलेज भर दिया और फिर 40 भर दिया। अब द मैंगो ट्री इन माई विलेज, आम का पेड़ जो मेरे गांव में है, इज 40 ईयर्स ओल्ड, जो कि 40 साल पुराना है। इट गिव्स अस, यह हमें देता है, क्या देगा? मैंगो ट्री है तो मैंगोज, मैंगोज देगा ना। दे आर स्वीट, कैसे हैं मैंगो? मीठे मीठे आम के फल देता है। माई मदर मैक्स, मेरी माँ बनाती है, क्या बनाती है? जूस एंड पिकल्स, PICKLES, पिकल्स मीन्स अचार, जूस और अचार। विथ देम, इनसे, इन आमों से मेरी माँ जूस और अचार बनाती है। आई लाइक द मैंगो ट्री, आई लाइक द मैंगो ट्री। सभी खाली स्थानों में भर के हो गए ना बच्चों? तो देखिए इस तरह से हमने सारे शब्दों को खाली स्थानों में भर दिया। आगे है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए लिखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द लेसन अबाउट, जो पाठ है वो किस विषय में है? तो देखिए प्रश्न से ही हमें उत्तर लिखना है। द लेसन इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। द लेसन इज अबाउट अ ट्री, पाठ एक पेड़ के विषय में है। द लेसन इज अबाउट अ ट्री। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड, ग्रामीण बच्चे थक जाने पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो देखिए प्रश्न से ही हम बनाएंगे। द विलेज चिल्ड्रन, प्रश्न से लिखेंगे, फिर टू के स्थान पर आ जाएगा यहां पर स्लिप। द विलेज चिल्ड्रन स्लिप अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। सैड, पेड़ की छाया में, अंडर द ट्री सैड। व्हेन दे गेट
टायर्ड। उसके बाद ये लिख देंगे व्हेन दे गेट टायर्ड। देखिए किस तरह से उत्तर बनेगा। द विलेज चिल्ड्रन, उसके बाद जो डू लगा हुआ है तो लिखेंगे स्लिप अंडर द ट्री सैड व्हेन दे गेट टायर्ड। ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। वाई डू द पासर बाय सिट अंडर द ट्री? गुजरने वाले यात्री पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? क्यों बैठते हैं? द पासर, यहां से लिखना शुरू करेंगे। द पासर बाय सिट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठते हैं टू टेक रेस्ट, इतना सा लिखना है, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। तो क्या उत्तर बन गया? द पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। चलिए लेते हैं चौथा प्रश्न। हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री? पेड़ में रात को कौन विश्राम करते हैं? कौन विश्राम करते हैं? पक्षी, एनिमल्स करते हैं ना, हमने पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कौन विश्राम करते हैं। तो लिखेंगे बर्ड्स, कौन कौन कर रहे हैं? बर्ड्स, हु के स्थान पर लिख रहे हैं बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। उसके बाद प्रश्न से ही लिख देंगे टेक रेस्ट एट इन द नाइट, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। पूरा क्या बनेगा? देखिए बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। चलिए बच्चों लेते हैं पांचवा प्रश्न। Where do we get fresh air from? हमें ताजी हवा कहां से मिलती है? तो लिखेंगे उत्तर we get, शुरुआत कहां से करेंगे? We get fresh air, we get fresh air from the tree, the tree, from के बाद क्या लिख देंगे? the tree। तो पूरा किस तरह से बनेगा? We get fresh air from the tree। ये पांचवे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारा छठवां प्रश्न है What should we do for the tree? हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। We should से शुरू करेंगे। We should, हमें चाहिए, क्या चाहिए? Always love and care, इनकी रक्षा करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए। For the tree, किनसे? पेड़ों से। For the tree क्या है? We should always love and care for the tree। देखिए for the tree भी हमें यही मिल गया प्रश्न में, और we should, we है कर्ता और should है हेल्पिंग वर्ब। तो we should always love and care ही तो हमें अलग से लिखना है, love and care for the tree। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम A विथ कॉलम B। कॉलम A को कॉलम B से मिलाइए। तो चलिए मिलाते हैं। द स्टोरी इज अबाउट, स्टोरी किस विषय में है? किस विषय में है? तो देखिए A 50-year-old banyan tree, यह स्टोरी, यह जो कहानी है एक 50 साल पुराना बरगद के पेड़ के विषय में है। अगला है द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में क्या कहा गया है? स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, बच्चे इस बनियान ट्री की शाखाओं पर झूलते हैं। फिर अगला क्या है? द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, इसके नीचे बैठते हैं और आराम करते हैं। और अगला है द रेन फेल, द रेन फेल
and the seed woke up from its sleep. बारिश हुई और बीज से क्या निकला? एक पौधा बनकर निकला। द बर्ड, अंतिम है द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। इस पेड़ पर आराम करते हैं और नींद लेती हैं, विश्राम करती हैं चिड़ियाएं। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रामर इन यूज। तो लेते हैं, वी हैव सीन दैट अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो क्या कहा गया है? तो हमने सीखा है कि we have seen that a word used with a noun, एक संज्ञा के साथ प्रयोग होने वाला शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द, इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, जिसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। There are three ways to show the comparison of adjectives. Adjectives की तुलना करने के लिए तीन साधन हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, किसी चीज की विशेषता बताने के लिए पहले पॉजिटिव, फिर उससे बेहतर को बताने के लिए कॉम्परेटिव, और सबसे बेहतर को बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण यहां पर है, रामाज मैंगो इज स्वीट। राम के जो आम हैं वो मीठे हैं। सीधे हमें किसका प्रयोग किया गया है? स्वीट एडजेक्टिव का यहां प्रयोग किया गया है। अब देखिए, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज। तो हरी के जो आम हैं वो राम के आम से अधिक मीठे हैं। कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तुलना हुई है कि हरी के जो आम हैं वो राम के आम से अधिक मीठे हैं। अब आगे है, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जबकि गोविंद के जो आम हैं वो सभी के आमों से सबसे ज्यादा मीठे हैं। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो डिग्री को पॉजिटिव रूप में यहां दिया गया है, आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है। तो देखिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह से वाइड है तो बन जाएगा वाइडर, वाइडेस्ट। जनरली हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बनाने के लिए ईआर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी का प्रयोग करना होता है। आगे देखिए, टॉल तो बन जाएगा टॉलर, उससे ऊंचा, टॉलेस्ट सबसे ऊंचा। फिर आया डीप, गहरा, डीपर, उससे गहरा, डीपेस्ट, सबसे गहरा। फिर है स्वीट, फिर आ जाएगा स्वीटर, जो कि हमने ऊपर के वाक्यों में यूज किया है, उससे मीठा, स्वीटेस्ट, सबसे मीठा। तो लेते हैं, यूज द वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। वार्तालाप को पूरा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। कौन से हैं ये शब्द? यस आई डू, किसी चीज से आप सहमत हैं तो हाँ, यस आई डू। और किसी चीज से असहमत हैं तो नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मोना कहती है, डू यू लाइक ट्रीज, क्या तुम्हें पेड़ पसंद है? तो शालू कहता है, यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। फिर शालू कहती है, डू यू लाइक बनाना? तो मोना का जवाब आया, नो आई डोंट, नहीं मुझे बनाना पसंद नहीं है। फिर मोना का प्रश्न है, डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम आम पसंद करती हो? तो शालू, यस यस आई डू, हाँ मैं आम पसंद करती हूं। मोहन पूछता है, आई लाइक फुटबॉल,
डू यू? मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है? नो आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं है। ग्रैंडपा, दादाजी, आई लाइक वॉकिंग, डू यू? मुझे वॉक करना पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है? तो लिख सकते हैं यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। फिर हरिराम, हरिराम पूछता है आई लाइक रीडिंग, डू यू? मुझे पढ़ना पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है? तो बलीराम कहता है नो आई डोंट, आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, वर्क इन ग्रुप्स, डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज। डिस्कस कीजिए और पता कीजिए अलग अलग प्रकार के पेड़ों के बारे में। ईच ग्रुप विल लिस्ट द डिफरेंट यूजेस, हर ग्रुप जो है उन पेड़ों के अलग अलग उपयोग के बारे में बताएंगे। देन एक्सचेंज द लिस्ट, देन exchange the list among themselves, make a final list in the class, और वो एक दूसरे से सूचियों का आदान प्रदान करके अंतिम सूची तैयार करेंगे। यहां पर हिंट्स दी गई हैं। रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड पर बात करना है, ऑक्सीजन पर, वुडन टेबल, पेंसिल्स, पेपर, मेडिसिन्स। तो बच्चों आपको समूह में कार्य करना है, चर्चा करना है और पेड़ों के विभिन्न उपयोगों को ढूंढना है। प्रत्येक समूह अलग अलग उपयोग की सूची बनाएंगे, तब वे एक दूसरे से आपस में सूचियों का आदान प्रदान करेंगे और एक अंतिम सूची बनेगी जो पेड़ों के उपयोग से संबंधित होगी। उनमें आप हिंट के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वुडन टेबल, पेंसिल्स, पेपर, मेडिसिन्स एटसेट्रा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स रीड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। पैसेज को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देखिए, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। तो देखिए, इन जनवरी आई गो टू द पार्क, जनवरी में मैं पार्क गया था। आई सी अ ट्री, मैंने एक ट्री देखा। अ क्रुक्ड ग्रे ट्री, एक टेढ़ा मेढ़ा ग्रे ट्री था। तो देखिए, इट हैज नो लीव्स, इसकी कोई पत्तियां नहीं थी। व्हाट एन अगली ट्री, यह ट्री बहुत ही बदसूरत नजर आ रहा था बिना पत्तियों का। इन फरवरी, जब मैं फरवरी में गया, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क में गया। द अगली ट्री इज इट ऑन फायर, मैंने सोचा क्या यह जला दिया गया होगा। नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, यह तो फूलों से खिल उठा था। रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स, लाल और ऑरेंज कलर, संतरा कलर के फ्लावर्स से, फूलों से। इट इज अ डॉक ट्री, यह तो एक डॉक ट्री था, पल्लास का पेड़ था। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, एक ज्वाला की तरह, जंगल की ज्वाला की तरह कितना सुंदर यह लाल कलर का नजर आ रहा था। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट सी इन द पार्क, पार्क में कवि ने क्या देखा? तो क्या देखा बच्चों पार्क में? तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द पोएट से शुरू करेंगे। द पोएट और डज लगा है तो क्या कर देंगे? सीज, द पोएट सी अ ट्री, क्रुक्ड ग्रे ट्री इन द पार्क। तो देखिए, द पोएट सीज, देखता है, क्या देखता है? अ ट्री, एक पेड़ देखता है। किस तरह का? क्रुक्ड ग्रे
द पोएट सीज अ ट्री क्रुक्ड ग्रे, जो कि एक टेढ़ा मेढ़ा और ग्रे रंग का था। आगे है हाउ इज द ट्री इन जनवरी, जनवरी में ट्री कैसा था? तो आंसर लिखेंगे इन जनवरी से शुरू करेंगे। इन जनवरी द ट्री, इन जनवरी द ट्री हैज नो लीव्स, तो लिख देंगे इन जनवरी द ट्री हैज नो लीव्स, कोई पत्तियां उसमें नहीं थी। इट्स लुक लाइक एन अगली ट्री, इट्स looks like an ugly tree, बदसूरत पेड़ की तरह दिख रहा था। आगे हाउ इज द ट्री इन फरवरी, फरवरी में यह पेड़ कैसा था? इन फरवरी, इन फरवरी से लिखना शुरू करेंगे। इट इज या द ट्री इज कवर्ड विथ रेड ऑरेंज, तो इसके आगे लिख देंगे द ट्री इज कवर्ड विथ रेड ऑरेंज, ऑरेंज कलर के फूलों, फ्लावर्स ऑरेंज कलर के फूलों से खिल चुका था। तो हो जाएगा इन फरवरी द ट्री इज कवर्ड विथ रेड ऑरेंज फ्लावर्स। अगला है व्हाट इज द पोयम अबाउट, यह पोयम किस विषय में है? द पोयम इज अबाउट अ ठाक ट्री, कौन से ट्री? पल्लास के पेड़ के विषय में है। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे। द पोयम इज अबाउट अ ठाक ट्री, एक पलास के पेड़ के विषय में है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरना है। आई सी अ ट्री, क्या हो जाएगा? अ ट्री इन द पार्क, मैंने एक पेड़ बगीचे में देखा। इन फरवरी द ट्री इज कवर्ड विथ फ्लावर्स, फरवरी में ट्री फूलों से भर चुका था। नाउ द ट्री इज ब्यूटीफुल, जब फूलों से पलास का पेड़ ढक जाता है तो बहुत ही सुंदर नजर आता है। आगे लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज के विषय में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। लेट्स डू कलेक्ट द लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, अलग अलग प्रकार के पेड़ों की पत्तियों को जमा कीजिए और अपनी नोटबुक पर उन्हें कलेक्ट कीजिए। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।